हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमिका एस्टेट। आज काफ़ी टाइम बाद हम शूट पर आए हैं और हम आए हैं पूरे एनसीआर के वन ऑफ द टॉप लोकेशन पे, जहाँ पर आ रहा है एक वन ऑफ द टॉप बिल्डर का लॉन्च इंडिया के नहीं वर्ल्ड का, जो कि है एमआर। तो कुछ इंट्रोडक्शन दो एमआर के प्रोजेक्ट की। एमआर का मतलब काफ़ी टाइम से है गुड़गांव में। अभी पहले लॉन्च नहीं आ रहे थे एमआर के, बट नाउ स्टार्टेड, फिर से उसने किया है। एंड पहले इनकी एमजीएफ के साथ जेवी थी, तो कंस्ट्रक्शन वो करते थे, एमआर का लैंड पार्सल्स होते थे। बट अभी जो हम लोग खड़े हैं द्वारका एक्सप्रेस वे में, नाउ यहाँ पे लॉन्च आ रहा है एमआर का। तो लोकेशन नमन समझा देंगे। द्वारका एक्सप्रेस हम खड़े एकदम दिल्ली बॉर्डर के पास 112 पे इनका आ रहा है प्रोजेक्ट। और पहले चलते हैं साइट पे एंड वहीं से हम आसपास के एरिया का भी डिस्कशन करेंगे। हाँ। और फिर इसके प्रॉज एंड कॉन्स में लास्ट में आते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि कैसा है ये प्रोजेक्ट। सो लेट्स गो। तो ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इनका जो लैंड पार्सल है, ये आपको जो फेंसिंग दिख रही है आगे, ये पूरी एमआर की ही लैंड पार्सल है। अभी हम लोग जो खड़े हैं इसके एकदम अपोजिट साइड खड़े हैं, M3M कैपिटल, जो आपका मार्केट एससीओ है 113 की, तो बिल्कुल इससे अपोजिट साइड ही है एमआर की लैंड पार्सल, जो 112 सेक्टर लगता है। तो ये जो साइट है एमआर की, ये 9.5 एकर्स की है, जिसमें आ रहे हैं 6 टावर्स, जो 3 और 4 BHK दोनों रहेंगे। और ये आपने देख लिया इनका लैंड पार्सल। अब हम बात करें लोकेलिटी की, तो जो सामने आपको ये टावर्स दिख रहे हैं, ये है एक्सपीरियन के विंड चांस। ये पूरे द्वारका एक्सप्रेस में रेडी टू मूव में वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सोसाइटी मानी जाती है। एंड इनकी अभी रीसेल 14,500 के अराउंड चलती है। अगर हम राइट साइड देखें तो ये रोड है सेक्टर रोड 112 एंड 113 की। अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो वहाँ से आ जाता है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे। एंड ये जो आपको वाइट टावर्स दिख रहे हैं, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों ही टाटा के प्रोजेक्ट हैं। राइट वाला है टाटा लाविरा एंड लेफ्ट है टाटा गेटवे। अब अगर हम और राइट साइड देखें तो ये है M3M की एससीओ मार्केट, जो ऑलरेडी बन चुकी है। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो आपका, अगर हम एमआर देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ एंड कमर्शियल ऑलरेडी एक बन चुका है। जैसे यहाँ ये कैपिटल एससीओ का है और उसमें कॉन्स्टेंट 1 भी है यहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल रनिंग है। एंड अगर आप यहाँ पे कैपिटल के टावर्स भी देख पा रहे होंगे, तो ये पेंट हो गया, स्टार्ट हो गया है पेंट होना, तो इसकी भी जो डिलीवरी है वो नेक्स्ट ईयर है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी जब एमआर का बनेगा तो उससे पहले ही रेडी टू मूव है। एक कैपिटल के जो टावर्स दिख रहे हैं आपको, इसके नीचे है इनका एक 1 किलोमीटर का कमर्शियल, जो कि आ रहा है कैपिटल वॉक के नाम से। एंड यहाँ पे जो कैपिटल का रेट चल रहा है वो 20+ का चल रहा है। ये एग्जैक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो रनिंग हमारा हो चुका है। अब सामने आप पूरी की फेंसिंग भी देख पा रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट है उस साइड पे वो पूरी के हैं। जैसे पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स हैं जो रेडी टू मूव है, और पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसी है जो अभी नया इनका लॉन्च हुआ है, जिनका इन्होंने क्लब हाउस बना दिया फॉर एक्सपीरियंसिंग की हाउ दे आर डिलीवरिंग। तो हम लोग ने इस पर पूरी प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, जो आप आई बटन पे हमारे क्लिक करके देख सकते हो। एंड फिर हम लेफ्ट साइड देखें तो M3M का ही प्रोजेक्ट आ जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन, क्राउन के नाम से। ये जो आप टावर्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी 20+ का रेट है। एंड देन लेफ्ट साइड को हम देखेंगे तो ये है एग्जैक्टली दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। एंड यहीं से ही आपका टोल टैक्स आना है, और यही चार्म है इस लोकेलिटी का ना। मतलब जिसको ना दिल्ली के बिल्कुल पास रहना है, रिहायशी अपनी नहीं छोड़नी, तो दे कैन चूज हियर। तो अभी हमने जैसे लोकेशन देखी, तो पहले हम प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही डिस्कस करने। वैसे तो पहले प्रॉज करें या कॉन्स? पहले एमआर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, आप शुरू करो। तो एमआर के बारे में अगर हम लोग थोड़ा बताएं, तो इनकी पहले जो जेवी थी वो एमजीएफ के साथ थी, तो कंस्ट्रक्शन एमजीएफ करता था और मेंटेन एमआर रखता था। बट जो इनकी पुरानी सोसाइटीज़ हैं, आप आओगे वाटिका चौक पे, अगर आप देखोगे काफ़ी बहुत सारी पाम गार्डन, पाम टेरेसेस एंड बहुत तरीके के हैं इनके पाम नाम से। तो आज कंस्ट्रक्शन उन्होंने करी हुई है एमजीएफ वालों में, तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन में शिकायत आती है, बट एमआर की मेंटेनेंस में आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई, बिकॉज वो सीधे दुबई से मॉनिटर होता है एंड प्रॉपर मेंटेन हो रहा है। तो आप किसी भी वहाँ के रेजिडेंट से पूछोगे तो आई थिंक वहाँ पे प्रॉब्लम कभी आई नहीं है मेंटेनेंस की। और एमआर में एक अभी आया था लास्ट प्रोजेक्ट इनका डीजी होम्स, जैसे जो रेडी टू मूव हुआ है, वो एमआर की खुद की कंस्ट्रक्शन है, खुद की मेंटेन कर रहे हैं। तो यू कैन सी, जो अगर एमआर को किसी चीज़ से कंपेयर करना है तो एमआर डीजी होम्स भी ही आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी वही कंस्ट्रक्ट कर रहा है। डीजी होम्स की कंस्ट्रक्शन की तारीफ तो बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, जो भी देखने जाते हैं प्रोजेक्ट लेने वाले, इज वेरी वेरी गुड। मतलब मेरे ख्याल से कोई आज तक जितने भी मेरे से क्लाइंट मिले हैं जो एमआर में रहते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। वो कहते हैं, लोग बाहर कह देते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब है, ये ख़राब है, मगर वो ख़राब है बट मेंटेन अच्छा हो रहा है, इस वजह से वो सही है। एंड अब आती है प्रॉज एंड कॉन्स की बात।
तो प्रॉज पहले करें। प्रॉज आप बता दो, कौन हम बता देंगे? कौन तो मैं बताऊँ? चलो ठीक है, कौन आप भी बता दो। तो प्रॉज की बात करें तो हम्म। फर्स्ट प्रो तो सबसे अच्छा यही आ जाता है लोकेलिटी। अगर आप दिल्ली से है, द्वारका, रोहिणी कहीं से भी, तो आपको जो सबसे स्मूथ कनेक्टिविटी मिलती है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की है गुड़गांव के लिए। तो फर्स्ट हो गया कनेक्टिविटी, सेकंड हो गया क्रेडिबिलिटी, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी MR है, बताने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड हो गया आपका पेमेंट प्लान, 20-20-60 का पेमेंट प्लान है। 20 अभी, 20 ऑन सुपर स्ट्रक्चर जो कि 2.5 साल बाद है, एंड 60 डायरेक्टली ऑन पोजेशन। तो आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है पेमेंट अरेंज करने का। तो इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। बट हाँ, ये नहीं है कि आज लोगे 6 महीने 8 महीने बाद एग्जिट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-2.5 साल 3 साल तो यू हैव टू वेट फॉर इट कि आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिले, अच्छी चीज़ एक आप जो ले रहे हो आपको उस पर रिटर्न अच्छा मिल पाए। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स से मैंने जैसे देखा, वो इसको ना एक प्राइस पॉइंट की बात करें जैसे अगर हम, तो बोल रहे हैं कि ये अंडर वैल्यू नहीं, ओवर प्राइस है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको विंडचाइन्स दिखाया था ड्रोन से, तो वहाँ पे 14,500 का रेट है। तो वो कहते हैं यहाँ पे 14,500 है रेट इस सेक्टर में, तो ये तो 16 में आ रहा है। इसका प्राइस 5900 है वैसे। हाँ, फर्स्ट 300 कस्टमर्स के लिए सिर्फ। तो वो कहते हैं ये तो महंगा है, ये अंडर प्राइस कैसे हुआ? तो मैं उनको भी और वैसे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि यार वो रेडी टू मूव है, वहाँ पे टिकट साइज ज़्यादा है क्योंकि साइजेस बड़े हैं। यहाँ पे एक स्वीट सा टिकट साइज आ रहा है 2100 स्क्वायर फीट, ना छोटा ना बहुत बड़ा कि टिकट साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। प्लस यहाँ पे पेमेंट आपको 20% देनी है, 2.5 साल बाद 60% पोजेशन। रेडी टू मूव में आप 14,000 का भी रेट ले लो, तब भी आपको देना तो 60 डेज के अंदर ही है ना, तो आप बहुत फर्क पड़ जाता है। प्लस उसकी तो टिकट साइज बहुत ज़्यादा है। और एक और कौन था, पहले MR पे लोग ना काफ़ी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ ये अलॉटमेंट जो हो रही थी वो ड्रॉ के थ्रू निकाल रहे थे। मेरे को भी ये सीन नहीं थोड़ा समझ आया था कि कोई 4.5 करोड़ रुपए अपना हार्ड एंड मनी लगा के उसको ड्रॉ से यूनिट मिल रही है, लाइक अर्बन ओएसिस में या अमारिस में। बट नाउ उन्होंने जो किया वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे किया, जैसे सारे बिल्डर करते हैं। EOI लेंगे, प्रॉपर फर्स्ट एंड फर्स्ट सर्व जो भी आएगा उसको वैसे ही सर्व करेंगे। तो आप अपनी मनपसंद यूनिट ले सकते हो, आपको लेने का मन है या नहीं है। अब किसी को चाहिए अपर फ्लोर अपर, तो काफ़ी मिसमैनेज था वो चीज़। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ यहाँ पे सॉर्ट आउट होएगी कि आप इतना पैसा लगा के अपनी मनपसंद की यूनिट लो, अपने मनपसंद की फेसिंग लो, वास्तु देखो, सब कुछ देख के फिर आप इसमें फाइनलाइज अपना कर सकते हो। ये चीज़ हुई थी अर्बन ओएसिस में, हमारे इसमें भी एक था। पूरे मतलब जब अर्बन ओएसिस आया था 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। हाँ। एक मतलब कितने करोड़, 4 करोड़ की टिकट साइज अफोर्डेबल, मतलब अफोर्डेबल की तरह आप दे रहे हो। 25 लाख का जैसे आप प्रोजेक्ट लेते हो वैसे आप 4.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट देना। तो वहाँ पे एप्रिसिएशन इसलिए नहीं आया क्योंकि जिसको चाहिए था मिडिल फ्लोर उसको मिल रहा है ग्राउंड, जिसको ग्राउंड चाहिए उसको मिल रहा है टॉप, तो जो जिसको मिल गई यूनिट उसको चाहिए नहीं। और ड्रॉ के हिसाब से जिसके पास 10 लाख रुपए भी थे उन्होंने भी लगा दिए, और वो मतलब लिटरली थे कि 2 लाख रुपए भी मिल जाए मैं निकल जाऊं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे देने को। बट नाउ दिस इज क्लियर कि 20% यू हैव टू पे। एंड अभी जो इनका EOI अमाउंट जा रहा है एंड जो EOI प्रोसेस है, इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग और किसी और भी प्रोजेक्ट के बारे में जाना है, यू कैन कॉल अस एंड आप मैसेज डाल सकते हो #MR के नाम से। सो आर मतलब नमिका स्टेट विल हेल्प यू इन दिस टू गेट गुड यूनिट एंड टू गेट बेटर प्राइस। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की भी। हाँ, कौन? वैसे सबसे बड़ा जो कॉन की बात करूँ मैं, तो वो है कि इनका जो लैंड पार्सल है ना उसमें 1.5 एकड़ अदर्स लैंड का मेंशन है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही कह सकते हो आप। प्लस एक ड्रॉबैक है कि लैंड पार्सल के बिल्कुल सामने ड्रेनेज है, हालांकि वो कवर्ड है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए है। तो आप कह सकते हैं कि इसी रीज़न से, इस फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही प्राइस थोड़ा कम आया, क्योंकि M3 में 20+ चल रहा है, पूरी में भी थोड़ा सा इससे 19,000 रुपए ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ। एंड यहाँ पे 5900 पे प्लस GST है एंड PLC है। तो बस उसको ही एडजस्ट कर दिया वैसे तो इन दो फैक्टर्स को इन्होंने। बाकी तो मतलब जो कौन है बेसिकली यही है कि आपका 1.5 एकड़ वो अदर लैंड है और ड्रेनेज है। द्वारका एक्सप्रेसवे के वैसे इस साइड पूरी ही ड्रेनेज है, नजफगढ़ नाला तो हर जगह ही है यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे में। बाकी एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि B1 तक बना रहे बेसमेंट, B2 नहीं है शायद से। तो बाकी कंफर्म होएगा रेरा के बाद। हाँ, स्टील प्लस B1 ही रहेगा, कंफर्म तो रेरा के बाद ही होएगा। तो आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए ना है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना ज़रूर कि और भी हम लोग कौन से शूट कर सकते हैं, किस टाइप का शूट कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट गिव अस अ सजेशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गुड बाय।